ब्लड वाला चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया, रक्त वाला चैप्टर स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर डिस्कस करेंगे दैट इज अबाउट द कंपोनेंट ऑफ ब्लड। रक्त के घटक, खून के घटक कौन से होते हैं। ब्लड के अंदर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं जब ब्लड को सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। ठीक है, तो 4 चीज़ें निकल के आती है। फर्स्ट वन आता है दैट इज प्लाज्मा। इसको मैंने डिस्कस किया, कितना 55% होता है प्लाज्मा। देखो आपको डायग्राम में नजर आ रहा है, ऊपर ही ऊपर जो येलो वाला है, लाइट येलो, दैट इज द प्लाज्मा। क्या है प्लाज्मा? और येलो कलर किस कारण होता है? बिलरुबिन के कारण। ओके, 55% ये है जिसके अंदर 92 से 98% क्या है? वाटर। क्या है? वाटर। और प्लाज्मा क्या करता है? प्लाज्मा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या करता है कि जितने भी मिनरल वगैरह होते हैं इनको कैरी करके रखता है। सेकंड चीज क्या होता है, लीवर वगैरह डैमेज हो जाता है तो प्लाज्मा थेरेपी वगैरह भी करते हैं। आपने कोविड टाइम में देखा होगा कि जिनकी इम्यूनिटी वगैरह खराब हो गई, बिल्कुल खत्म हो गई, उन पर प्लाज्मा चढ़ाया गया। क्लियर है। सेकंड चीज हम बात करते हैं दैट इज अबाउट द प्लेटलेट एंड वाइट ब्लड सेल। ये 1%, 100% जो ब्लड होगा इसमें 1% प्लेटलेट और वाइट ब्लड से सफेद रुधिर कणिका है। अब प्लेटलेट क्या करती है? यह क्या करता है? ब्लड क्लॉटिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ब्लड क्लॉटिंग मतलब कभी आपके चोट लग जाती है तो आपने देखा होगा ना, ब्लैक ब्लैक स्पॉट बन जाता है। तो वो जो ब्लैक ब्लैक स्पॉट बनता है, खून रुक जाता है, खून बाहर निकलना बंद हो जाता है, वो होता है दैट इज बिकॉज ऑफ प्लेटलेट। प्लेटलेट के कारण होता है। विच विटामिन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग? दैट इज विटामिन के। नाउ थर्ड वन दैट इज द व्हाइट ब्लड सेल, सफेद रुधिर कणिकाएं। सब व्हाइट ब्लड सेल क्या करती है? इन्फेक्शन, बैक्टीरिया वगैरह से फाइट करती है। ठीक है, इनसे हमारी बॉडी की रोग प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाती है। ठीक है, ये क्या करता है? बैक्टीरिया से फाइट करेगा। अब देखो सबसे सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज अबाउट द आरबीसी, रेड ब्लड कार्पेस्क्यूल्स। ये 44% होता है। कितना? 44% रक्त के अंदर होता है। और आरबीसी क्या करता है? ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन को कैरी करता है। अब रक्त ब्लड में क्या होगा कि आरबीसी के थ्रू जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन पूरी बॉडी को सप्लाई होगा। और अगर ऑक्सीजन की कमी हो गई, आपने सुना होगा ना कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, सीओ पॉइजनिंग। तो अब ऑक्सीजन अगर कम सप्लाई होगी तो धीरे धीरे आपके ऑर्गन काम करना बंद हो जाएंगे और एक टाइम ऐसे आएगा जिसको हम बोलेंगे दैट इज ऑर्गन फेलियर। ऑर्गन फेलियर। तो O2 ऑक्सीजन की सप्लाई, ऑक्सीजन को पूरी बॉडी तक ट्रांसफर कौन करता है? दैट इज आरबीसी, लाल रुधिर कणिकाएं। तो आपको 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट यहां पर क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।